का शुक्र है जी। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया। एक और दाग धुल गया। नवाज शरीफ इवन फील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी कायद की सजा कलअदम करार दे दी। नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील वापस लेने पर निमटा दी। क्या रेफरेंस में लिखा है कि नवाज शरीफ ने कब ये जायदादें खरीदी? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अदालती फैसले पर रेफरेंसेस दायर किए। मरियम की बरियत के खिलाफ हमने अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज़ की खरीदारी के लिए अदायगी की, कोई सबूत नहीं। प्रॉपर्टीज़ नवाज शरीफ की मलकियत या तहवील में रहें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि रेफरेंस नैब की मजबूरी थी। रेफरेंस दायर हो गया, सज़ा भी हो गई, क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी हां, नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की अपनी ही विकेट गिर गई। अब पार्टी वकील चलाएंगे बैरिस्टर गौहर खान, चेयरमैन पीटीआई नामजद। वकील अली जफर कहते हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर बरोज हफ्ते को होंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कानूनी मुशावरत जारी है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि खान साहब हमारे लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो या बाहर। जब तक चेयरमैन पीटीआई बाइज्जत वापस नहीं आ जाते, जिम्मेदारी निभाऊंगा। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलोचिस्तान में डेरे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा पहुंच गए। जियालों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। 10 से जायद इलेक्टेबल्स और सियासी शख्सियात पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, यकीन है अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। कठिन जिद्दोजहद, जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ, सियासी मैदान में मुतअद्दिद नशेबो फराज भी देखे। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का प्रोग्राम दिया, मुतफ़िक़ का आइन दिया। जियाले आज भी साबित कदम। पीपल्स पार्टी आज कोयटा में 56वां यौम तासीस मनाएगी। अयूब स्टेडियम में पिंडाल सजाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कोयटा में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो यौम तासीस जलसे में आवाम का लहू गरमाएंगे। आइंदा आम इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की गुगली। राजा परवेज अशरफ ने पीपी और पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट का इंदिया दे दिया। मुतालिबा किया कि किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर ना रखा जाए। साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि कौम इंतखाबात के लिए तैयार, अब ताखीर की कोई वजूहात नहीं। इदारों के खिलाफ बगावत करने वालों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अवाम और इदारों को लड़ाने की साजिश को हालात पर नहीं छोड़ा जा सकता। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, सबको फैसला मानना होगा। शाजिया मरी बोली कि बिलावल भुट्टो ने अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े, इख्तिलाफ होता और इत्तेहाद नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि हमें वजारतें कौन सी मिलेंगी, हमने ओहदे कौन से लेने हैं, दूर दूर तक भी इन बातों का जिक्र नहीं है। हम इख्तियारात और वसाइल को वुज़राए आला हाउस से निकाल कर हम पाकिस्तान के गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं। नून लीग की एमक्यूएम को आईनी तरमीम मंजूर कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की अहम बैठक। सिंध की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता।
मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक किया है। आइंदा इंतखाबात में नून लीग और मुत्तहिदा एक दूसरे से ताउन करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारे मकसद से नून लीग पूरी तरह मुत्तफिक है। मकामी खुद मुख्तारी ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। कराची में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मार्च, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली में शहर कायद में मुकीम फ़लस्तीनी ख़ानदान भी शरीक हुआ। शुरका ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा किया। यकजहती फ़लस्तीन रैली का आगाज़ तारिक रोड चुरंगी से हुआ। शहराए कायदीन पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। दौरा कुवैत मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़ कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। वज़ीर आज़म की कुवैती वली अहद शेख मिशेल अल अहमद अल जाबिर अस-सबह से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक कुवैत का पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने की ख्वाहिश का इरादा। अनवारुल हक काकड़ ने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में रवाबित कायम करने के आज़म पर जोर दिया। सेहत, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए कुवैती इक़दामात को भी सराहा। माशी मैदान से अच्छी खबर। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीह कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत 5 दिसंबर को पूरी होना थी। यह सऊदीया की पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। इससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बरकरार रखने और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। PIA $4.5 अरब का नादहिंदा। FBR ने मुल्क भर में कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। उधर PSO की कौमी एयरलाइन को फ्यूल बंद करने की धमकी। फौरी $1.5 अरब अदा करने का नोटिस भिजवा दिया। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खतरा पैदा हो गया। IMF की एक और शर्त मंजूर। निगरान हुकूमत का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुताल्लिक गैर मामूली इकदाम। पाकिस्तान कस्टम्स को FBR से अलग करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स कायम किया जाएगा। जल्द सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान। चीन के आला पुलिस अफसरान के वफ्द का लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की। IG पंजाब कहते हैं पुलिस की जदीद ट्रेनिंग, असलहा और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के लिए जियांगसू पुलिस की मुआविनत के ख्वाहां हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जियांगसू पुलिस ने कहा कि मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित और ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की राहें खुलेंगी। कराची में बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर फरार। 7 साला रावल से पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हो गई। लवाहिकीन बच्चे की लाश लेकर आबाई इलाके पंजाब लोधरा रवाना। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सादिकाबाद माशका के इलाके में डाकुओं का हमला। 3 पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू मारे गए। 5 मजदूरों समेत हलाकतों की तादाद 11 हो गई। DPO रिजवान उमर गोंदल की क़ियादत में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब डाकू रॉकेट लॉन्चर और भारी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। कलअदम TTP से रवाबित का इल्जाम। CTD ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम का कहना है कि मुल्जिम इम्तियाज का दहशतगर्द कमांडर अहमद नवाज उर्फ मुफ्ती सज्जाद के साथ राबता था। मुल्जिम पुलिस लाइन डिगर में पेश इमाम तैनात था। We're racing toward the extinction of our species. We not only lack dominion over nature, we're subordinate to it. 20 लाख साल पुराने डायनासोर्स फिर वापस आ गए। ब्राजील में डायनासोर की नई नस्ल दरियाफ्त।
माहिरीन ने खतरनाक जानवर के पैरों की निशानदही भी कर ली। कहते हैं कि ये एक छोटा तेज रफ्तार गोश्तखोर डायनासोर है जो इब्तदाई दौर में सहरा में रहता था और गुलकारी में मुकम्मल अबूर के बाद चाहत फतेह अली खान उस्ताद भी बन गए। खातून गुलकारा को सिखाते रहे सुर और ताल पर, कहीं टोका कहीं दादी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।